आपका पहला कदम। नमस्ते दोस्तों, डेटाबेसेस के बारे में हमारी डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं। हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, या शायद आप आईटी फील्ड में नए हैं। यह वीडियो आपके लिए है। हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स या शॉर्ट में डीबीएमएस के बारे में बात करेंगे। इसे अपना फ्रेंडली गाइड समझो। हम मुश्किल आइडियाज को भी समझने में आसान बना देंगे। हमारा गोल है आपको यह समझने में मदद करना कि डेटाबेसेस हर जगह क्यों हैं और क्यों इनके बारे में जानना आज की दुनिया में एक बेहतरीन स्किल है। तो चलिए इस एक्साइटिंग जर्नी पर एक साथ शुरू करते हैं। देखो, डेटाबेसेस डिजिटल दुनिया की रीढ़ की हड्डी की तरह है। आपके फोन पर लगभग हर ऐप एक डेटाबेस यूज करता है। हर वेबसाइट जो आप विजिट करते हैं, जैसे आपके सोशल मीडिया या ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, एक डेटाबेस यूज करती हैं। वे यूजर्स, प्रोडक्ट्स, मैसेजेस और भी बहुत कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। डेटाबेसेस के बिना ये सर्विसेज वैसे काम नहीं करेंगी जैसे वे करती हैं। तो उन्हें समझना वाकई की है। यह वैसा ही है जैसे कार इंजन कैसे काम करता है। यह समझना अगर आप मैकेनिक बनना चाहते हैं, या इंग्रेडिएंट्स एक साथ कैसे काम करते हैं। यह समझना अगर आप एक महान शेफ बनना चाहते हैं। यह नॉलेज आपके लिए टेक्नोलॉजी में कई दरवाजे खोलेगा। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डू वर्ड्स जो आप बहुत सुनेंगे, डेटा और इंफॉर्मेशन। वे सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना? बट कंप्यूटर्स और डेटाबेसेस की दुनिया में उनके मतलब थोड़े अलग होते हैं। डेटा को रॉ मटेरियल समझो। यह ऐसा है जैसे आपके पास ईंटों का ढेर हो, कुछ रेत और कुछ सीमेंट। ये बस इंडिविजुअल आइटम्स हैं। डेटा फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, टेक्स्ट या सिंबल से बना होता है। यह अनप्रोसेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल 15, साइंस 75 डेटा के पीसेस हैं। अब इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन वह है जो आपको डेटा प्रोसेस करने पर मिलती है। यह तब होता है जब आप उन रॉ मटेरियल्स, ईंटों, रेत और सीमेंट को लेते हैं और कुछ मीनिंगफुल बनाते हैं, जैसे एक दीवार या एक छोटा कमरा। इंफॉर्मेशन में कॉन्टेक्स्ट होता है, इसका मीनिंग होता है। यह हमें चीजें समझने और डिसीजंस लेने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल 15 साल का है और उसने साइंस में 75 मार्क्स स्कोर किए। देखा, अब यह हमें कुछ यूजफुल बताता है। यह प्रोसेस डेटा ही इंफॉर्मेशन है। यह बेसिक डिफरेंस समझना डेटाबेस विज बनने का आपका पहला कदम है। अब जब हम डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, तो चलिए हमारे शो के स्टार के बारे में बात करते हैं, डीबीएमएस। डीबीएमएस का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक डेटाबेस बस डेटा का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है। इसे एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट की तरह समझो, और एक मैनेजमेंट सिस्टम टूल्स या सॉफ्टवेयर का एक सेट होता है जो आपको कुछ मैनेज करने में मदद करता है। तो एक डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको डेटाबेसेस आसानी से और एफिशिएंटली क्रिएट, मैनेज और यूज करने में मदद करता है। यह आपकी डिजिटल डेटा लाइब्रेरी के लिए एक सुपर स्मार्ट लाइब्रेरियन की तरह है। एक डीबीएमएस असल में क्या करता है? यह आपको बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने, उसे जल्दी से रिट्रीव करने, अपडेट करने और डिलीट करने देता है। एक डीबीएमएस सिक्योरिटी का भी ध्यान रखता है। यह इंश्योर करता है कि केवल सही लोग ही डेटा देख या बदल सके। यह डेटा को कंसिस्टेंट और एक्यूरेट रखने में मदद करता है। इसका मतलब है कि यह गलतियों को रोकने की कोशिश करता है और इंश्योर करता है कि डेटा रिलायबल हो। यह किसी भी एप्लीकेशन के लिए एक एसेंशियल टूल है जिसे डेटा को सीरियसली हैंडल करने की आवश्यकता होती है। तो एक डीबीएमएस एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है जिसके कई पार्ट्स एक साथ काम करते हैं। चलिए अंदर झांकते हैं और कुछ मेन कंपोनेंट्स देखते हैं। इन पार्ट्स को समझने से आपको यह अप्रिशिएट करने में मदद मिलेगी कि डीबीएमएस अपना मैजिक कैसे करता है। हम लगभग 7 मेजर कंपोनेंट्स के बारे में सोच सकते हैं जो एक टिपिकल डीबीएमएस एनवायरनमेंट बनाते हैं। पहला है हार्डवेयर। यह फिजिकल स्टफ है। इसमें कंप्यूटर्स, हार्ड ड्राइव्स जहां डेटा स्टोर होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स, और नेटवर्क केबल्स जो सब कुछ कनेक्ट करते हैं शामिल हैं। हार्डवेयर के बिना डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के पास रन करने या डेटा स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। अगला है सॉफ्टवेयर। इसमें मुख्य रूप से डीबीएमएस सॉफ्टवेयर खुद शामिल होता है। एक्चुअल प्रोग्राम जैसे ऑरेकल, एमएसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर। इस सॉफ्टवेयर में डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सारी स्मार्टनेस होती है।
बट इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज या लिनक्स भी शामिल है जिस पर डीबीएमएस चलता है, और इसमें नेटवर्क सॉफ्टवेयर भी शामिल हो सकता है अगर डेटाबेस को नेटवर्क पर एक्सेस करने की आवश्यकता हो। फिर ऑफ कोर्स हमारे पास डेटा खुद है। यह आर्ग्यूबली सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। डेटा ही वह कारण है जिसकी वजह से हम डीबीएमएस यूज करते हैं। यह फैक्ट्स, फिगर्स और इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है जिसे ऑर्गेनाइजेशन को स्टोर और मैनेज करने की आवश्यकता होती है। एक और की कंपोनेंट है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स वे इंस्ट्रक्शंस और रूल्स हैं जो डेटाबेस के डिजाइन और यूज को गवर्न करते हैं। वे लोगों को बताते हैं कि डीबीएमएस को कैसे ऑपरेट और मैनेज करना है। इसमें लॉग इन कैसे करें, बैकअप्स कैसे रन करें, फेलियर्स को कैसे हैंडल करें और डेटाबेस स्ट्रक्चर में चेंजेस कैसे करें जैसी चीजें शामिल हैं। फिर हमारे पास डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज DAL है। यह वह स्पेशल लैंग्वेज है जिसका उपयोग हम डीबीएमएस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। सबसे कॉमन DAL SQL है जिसका मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। छठा कंपोनेंट है यूजर्स। यूजर्स वे लोग हैं जो डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। फाइनली हमारे पास इंजन रूम कंपोनेंट्स हैं जिन्हें अक्सर क्वेरी प्रोसेसर और स्टोरेज मैनेजर कहा जाता है। क्वेरी प्रोसेसर आपके SQL कमांड्स लेता है, उन्हें एग्जीक्यूट करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढता है और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करता है। स्टोरेज मैनेजर फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड ड्राइव्स पर डेटा को स्टोर, रिट्रीव और अपडेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि आपके डेटा रिक्वेस्ट्स एफिशिएंटली हैंडल हों। सेक्शन 5, डेटा को स्ट्रक्चर करना, अलग अलग डेटा मॉडल्स को एक्सप्लोर करना। जब हम एक डेटाबेस बनाते हैं तो हमें एक प्लान चाहिए होता है। हमें एक ब्लूप्रिंट चाहिए जो बताए कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस ब्लूप्रिंट को डेटा मॉडल कहते हैं। एक डेटा मॉडल डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। यह डेटा के विभिन्न पीसेस के बीच रिलेशनशिप्स और डेटा पर लागू होने वाले रूल्स या कॉन्स्ट्रेंट्स का वर्णन करता है। सही डेटा मॉडल चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रभावित करता है कि आपके डेटा को स्टोर, एक्सेस और मैनेज करना कितना आसान है। डेटा मॉडल्स कई प्रकार के होते हैं, पर हम 3 मेन ट्रेडिशनल वंस के बारे में बात करेंगे: द रिलेशनल मॉडल, द हायरार्किकल मॉडल और द नेटवर्क मॉडल। आज का सबसे पॉपुलर डेटा मॉडल रिलेशनल मॉडल है। इस मॉडल में डेटा टेबल्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये टेबल्स स्प्रेडशीट्स की तरह होती हैं। हर टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं। एक रो एक सिंगल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है, जैसे एक स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन। एक कॉलम एक एट्रीब्यूट या एक कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है, जैसे स्टूडेंट नेम, एज या सब्जेक्ट। टेबल्स को कॉमन फील्ड्स का उपयोग करके एक दूसरे से लिंक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट्स टेबल को कोर्सेज टेबल से लिंक किया जा सकता है। ज्यादातर मॉडर्न डेटाबेसेस जैसे MySQL, Oracle और SQL सर्वर रिलेशनल मॉडल का उपयोग करते हैं। SQL वह लैंग्वेज है जिसका उपयोग इन रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ काम करने के लिए किया जाता है। एक पुराना डेटा मॉडल हायरार्किकल मॉडल है। इस मॉडल में डेटा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक और ट्रेडिशनल मॉडल नेटवर्क मॉडल है। सेक्शन 6, नॉर्मलाइजेशन, अपने डेटाबेस को क्लीन और एफिशिएंट रखना। एक बार जब आप रिलेशनल डेटा मॉडल यूज करने का डिसाइड कर लेते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन आपके रिलेशनल डेटाबेस में कॉलम्स और टेबल्स को ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस है ताकि डेटा रिडंडेंसी कम हो और डेटा इंटेग्रिटी इंप्रूव हो। रिडंडेंसी का मतलब है एक ही इंफॉर्मेशन को बेवजह कई बार स्टोर करना। इंटेग्रिटी का मतलब है अपने डेटा को एक्यूरेट और कंसिस्टेंट रखना। तो नॉर्मलाइजेशन आपके डेटाबेस को क्लीनर, ज्यादा एफिशिएंट और एरर्स के प्रति कम प्रोन बनाने में मदद करता है। यह आपके कमरे को साफ करने और अपनी अलमारियों को ऑर्गेनाइज करने जैसा है ताकि आप आसानी से चीजें ढूंढ सकें और आपके पास डुप्लीकेट्स ना हो। नॉर्मलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, अगर आपके पास बहुत सारा रिडंडेंट डेटा है तो यह स्टोरेज स्पेस वेस्ट करता है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे डेटा एनोमलीज नामक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एनोमलीज 3 मेन प्रकार की होती है। एक इंसर्शन एनोमली तब होती है जब आप नया डेटा ऐड नहीं कर सकते जब तक कि कुछ अन्य अनरिलेटेड डेटा भी मौजूद ना हो। एक अपडेट एनोमली तब होती है जब आपको एक ही इंफॉर्मेशन को कई जगहों पर बदलना पड़ता है।
और आप कोई एक जगह मिस कर सकते हैं, जिससे इनकंसिस्टेंसीज हो सकती हैं। एक डिलीशन अनोमली तब होती है जब एक डेटा पीस को डिलीट करने से अनजाने में दूसरा डेटा डिलीट हो जाता है जिसे आप रखना चाहते थे। नॉर्मलाइजेशन इन ट्रिकी सिचुएशंस को रोकने में मदद करता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में नॉर्मल फॉर्म्स नामक रूल्स के एक सेट को फॉलो करना शामिल है। नॉर्मलाइजेशन शुरू में एक्स्ट्रा वर्क लग सकता है, बट यह लॉन्ग रन में आपके डेटाबेस को रोबस्ट और रिलायबल बनाकर फायदा पहुंचाता है। सेक्शन 7, द डेटाबेस गार्डियन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए की भूमिका। अब जब हमारे पास यह सारा डेटा एक डीबीएमएस में अच्छी तरह से स्टोर है, तो इसका ध्यान कौन रखता है? कौन इंश्योर करता है कि सब कुछ स्मूथली चले? वह व्यक्ति डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या शॉर्ट में डीबीए है। डीबीए को डेटाबेस का गार्डियन या केयरटेकर समझो। यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो डेटा पर निर्भर करती है, जो आज लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन है। एक डीबीए को टेक्निकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और अटेंशन टू डिटेल का अच्छा मिक्स चाहिए होता है। उनका काम यह इंश्योर करना है कि डेटाबेस अवेलेबल, सिक्योर रहे और उन सभी यूजर्स और एप्लीकेशंस के लिए अच्छा परफॉर्म करे जो इस पर डिपेंड करते हैं। डीबीए की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक है इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। जब एक नए डेटाबेस सिस्टम की आवश्यकता होती है, तो डीबीए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, इसे ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के अनुसार कॉन्फ़िगर करता है और इनिशियल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स बनाता है। वे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखने के लिए अपग्रेड्स और पैचेस भी हैंडल करते हैं। वे डेटाबेस डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन पर भी काम करते हैं, कभी कभी डेटा मॉडल्स और स्कीम्स को डिफाइन करने में मदद करते हैं, यह इंश्योर करते हुए कि वे एफिशिएंट हों और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। डीबीए के काम का एक और बड़ा हिस्सा परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड मॉनिटरिंग है। डीबीए लगातार डेटाबेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, बॉटलनेक्स ढूंढता है और सिस्टम को ट्यून करता है ताकि क्वेरीज फास्ट चलें और एप्लीकेशंस रिस्पॉन्सिव हों। सिक्योरिटी भी डीबीए के लिए एक टॉप कंसर्न है। वे डेटाबेस सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वे बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रैटेजीज भी प्लान और इंप्लीमेंट करते हैं। सेक्शन 8, द फ्यूचर इज हियर, डेटाबेस में मॉडर्न ट्रेंड्स। डेटाबेस की दुनिया हमेशा इवॉल्व हो रही है। जैसे दूसरे एरियाज में टेक्नोलॉजी, वैसे ही नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को हैंडल करने के लिए नए आइडियाज और अप्रोचेस लगातार सामने आ रहे हैं। चलिए डेटाबेसेस में कुछ एक्साइटिंग मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। ये ट्रेंड्स आज और भविष्य में हमारे डेटा को स्टोर, मैनेज और यूज करने के तरीके को शेप कर रहे हैं। सबसे बड़े ट्रेंड्स में से एक है क्लाउड डेटाबेसेस और डेटाबेस एज अ सर्विस, डीबीएएस। अपने खुद के डेटाबेस सर्वर्स खरीदने और मैनेज करने के बजाय आप Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एजर या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे क्लाउड प्रोवाइडर से डेटाबेस सर्विसेज रेंट पर ले सकते हैं। यह सुपर कन्वीनियंट है। क्लाउड डेटाबेसेस इतने पॉपुलर क्यों हैं? वे कई एडवांटेजेस ऑफर करते हैं। पहला, स्केलेबिलिटी। आप अपनी नीड्स के आधार पर अपनी डेटाबेस कैपेसिटी को आसानी से बढ़ा या घटा सकते हैं, अक्सर बस कुछ क्लिक्स के साथ। अगर आपका ऐप अचानक बहुत पॉपुलर हो जाता है, तो आप जल्दी से स्केल अप कर सकते हैं। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आप आमतौर पर केवल उसी चीज के लिए पे करते हैं जिसका आप यूज करते हैं, जो आपके अपने महंगे हार्डवेयर और लाइसेंसेस में इन्वेस्ट करने से सस्ता हो सकता है। तीसरा, मैनेज्ड सर्विसेज। क्लाउड प्रोवाइडर अक्सर बैकअप्स, पैचिंग और मेंटेनेंस जैसे कई रूटीन डीबीए टास्क्स का ध्यान रखता है, जिससे आपकी टीम दूसरी चीजों पर फोकस कर पाती है। एक और मेजर ट्रेंड है NoSQL डेटाबेसेस का उदय। NoSQL डेटाबेसेस विभिन्न प्रकार के डेटा को हैंडल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, खासकर अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे डॉक्यूमेंट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, सेंसर डेटा या इमेजेस। NoSQL टर्म का मतलब नॉट ओनली एसक्यूएल हो सकता है। NoSQL डेटाबेसेस के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस फॉर एग्जांपल MongoDB, की वैल्यू स्टोर्स फॉर एग्जांपल Redis, कॉलम फैमिली स्टोर्स फॉर एग्जांपल Cassandra और ग्राफ डेटाबेसेस फॉर एग्जांपल Neo4j। बिग डेटा की बात करें तो यह एक और बड़ा एरिया है। फाइनली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मशीन लर्निंग ML भी डेटाबेस की दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं। सेक्शन 9, योर डेटाबेस जर्नी। हमने क्या सीखा और आगे क्या है? तो
हमने इस डेटाबेस मास्टर क्लास में एक साथ बहुत कुछ कवर किया है। चलिए जल्दी से कुछ मेन बातें रिकैप करते हैं जो हमने सीखी। हमने डेटा, रॉ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड मीनिंगफुल डेटा के बीच डिफरेंस को समझने से शुरुआत की। यह एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। फिर हमने समझा कि डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। वह सुपर हेल्पफुल सॉफ्टवेयर जो हमें डेटाबेसेस को इफेक्टिवली क्रिएट, मैनेज और यूज करने देता है। हमने इसे अपने डेटा का बेस्ट फ्रेंड, हमारी सभी डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए एक स्मार्ट लाइब्रेरियन के रूप में देखा, जैसे MySQL और Oracle के एग्जाम्पल्स के साथ। फिर हमने एक डीबीएमएस के अंदर झांका और उसके की कंपोनेंट्स देखे, हार्डवेयर, द सॉफ्टवेयर, द प्रेशियस डेटा इटसेल्फ, द प्रोसीजर्स या रूल्स, द डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज जैसे SQL, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स और द इंपॉर्टेंट इंजन पार्ट्स जैसे द क्वेरी प्रोसेसर और स्टोरेज मैनेजर। उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया कि डेटा मॉडल्स का उपयोग करके डेटा को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, पॉपुलर रिलेशनल मॉडल पर फोकस करते हुए और पुराने हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल्स पर संक्षेप में बात की। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हमने चर्चा की वह था नॉर्मलाइजेशन। हमने सीखा कि यह हमारे डेटाबेस को साफ करने जैसा है ताकि रिडंडेंसी कम हो और उन ट्रिकी डेटा एनोमलीज को रोका जा सके। हमने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA, डेटाबेस के गार्डियन से भी मिले और उनकी क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे इंस्टॉलेशन, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, सिक्योरिटी और बैकअप एंड रिकवरी के बारे में सीखा। फाइनली हमने डेटाबेस की दुनिया में कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स पर बात की, जैसे क्लाउड डेटाबेसेस की कन्वीनियंस और स्केलेबिलिटी, विभिन्न डेटा टाइप्स के लिए NoSQL डेटाबेसेस की फ्लेक्सिबिलिटी, बिग डेटा के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज और AI और मशीन लर्निंग का डेटाबेस सिस्टम्स में एक्साइटिंग इंटीग्रेशन। मुझे उम्मीद है कि इस जर्नी ने आपको इन कोर डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स की क्लियर और सिंपल अंडरस्टैंडिंग दी है। इस लर्निंग एडवेंचर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।